स्वागत है आपका हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल इंग्लिश का पेपर हम आपको बताएंगे और एग्ज़ाम भी बस नज़दीक आ रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी तैयारी करिए। और इधर कुछ दिनों से हम अस्वस्थ थे तो वीडियो हम नहीं दे पाए। तो चलिए हम इंग्लिश की अब देखेंगे। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। इसमें आपको जो वर्ड्स हैं और जो रूल्स हैं वो हो सकता है, हमारा आइडिया है कि कमिंग एग्जामिनेशन में अब ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। तो जो एसएससी सीजीएल की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा हो और जो पेपर देने जा तो होने वाले हैं तो उसको वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ये उनके लिए स्पेशली है एसएससी सीजीएल। बाकी ग्रामर है इसमें, तो ये पीसीए यूपी पीसीएल और टीजीटी उसमें भी ये काम आएगी। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए 3 सेंटेंस दिए हैं 1 2 3। इसमें आपको किस पार्ट में एरर है ये बताना है। पार्ट पढ़िए और एरर डिटेक्ट करिए। दिखा है, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम। किस पार्ट में, ए बी सी डी, किस में एरर है आपको बताना। तो हैविंग रिसीव्ड योर लेटर, आपका पत्र प्राप्त करने के बाद, देखिए पहला है आपका पत्र प्राप्त करने के बाद क्या हुआ। दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। तो पत्र लिखने के बाद हम लिख रहे हैं टू थैंक यू फॉर द सेम। ये जो पूरा सेंटेंस है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग साथ थर्ड फॉर्म लगी है। तो और यहाँ जब ये घटना पास्ट को शो कर रही है तो ये आपका आर यहाँ पर गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, वी के साथ क्या आना चाहिए, वी के साथ वेयर आना चाहिए। ठीक, तो किस पार्ट में एरर है आपकी, बी पार्ट में एरर है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद वी वेंट, हम गए। ठीक, मतलब ये स्ट्रक्चर ये दिखाता है जो घटना चल रही है ये पास्ट को इंडिकेट करती है। तो इसमें आर लिखा है, यहाँ पर वेयर होने चाहिए। सेंटेंस नंबर 2 देखिए। दूसरे सेंटेंस में एरर बताना कहाँ पे है। द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जीनस। जेनस, तो जनवरी का नाम रोमन गॉड के नाम से लिया गया है, जेनस के नाम से जनवरी लिया गया है। किस पार्ट में एरर है, द मंथ ऑफ जनवरी सही है। टेक्स इट्स नेम, अपना नाम ये लेती है, कहाँ से लेती है, तो उस जगह से लिया गया है। मतलब रोमन गॉड जो हैं वहाँ उन जेनस से जनवरी बना हुआ है, तो ओरिजिन वो है, स्रोत वो है। तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम, उस जगह से। जब कोई स्रोत होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान चीज जाती है तो उसके लिए यहाँ फ्रॉम होगा। ठीक है, वहाँ से लिया गया है, यहाँ क्या होगा, फ्रॉम। पार्ट नंबर इसमें होगा फ्रॉम। तो तीसरा सेंटेंस पढ़िए, कहाँ पे एरर है बताइए। दैट कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। एरर बताना है किस पार्ट में है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को वही पॉज करके बता सकते हैं किस पार्ट में एरर है, बताइए। इसमें दिया हुआ है द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, जैसे वाक्य में विद है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, इन एडिशन टू है। इस तरह से अगर शुरुआत में वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक, तो ये वर्ब एग्री करती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, कैप्टन अपनी टीम के साथ, तो ये प्लूरल में नहीं हुआ, ये होगा कैप्टन के अनुसार चलेगा। कैप्टन के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर नहीं आएगी, इज आएगी। नोट कर सकते हैं, ये रूल इंपॉर्टेंट है। विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अलॉन्ग विद, इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ये इन जो शुरुआत में ही स्टार्टिंग में हो इसके अनुसार आपको वर्ब लगानी है। जैसे द कैप्टन है, द कैप्टन के अनुसार यहाँ पर आएगी इज, क्या आएगी, इज। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, ओके, ये आएगा। तो पहले में एरर हमने देखी, आर की जगह पे वेयर होगी। ठीक,
सेंटेंस इस पढ़ते रहिए, इसी तरह के हो सकता है रूल्स आपको मिलने देखने को मिले। और इसमें फ्रॉम होगा, दूसरे वाले में फ्रॉम होगा, तीसरे वाले में मैंने बताया आपको इज होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा सही वर्ड्स भरना है, करेक्ट वर्ड भरना है। द लिटिल गर्ल वाज नॉक्ड बाई ए स्पीडिंग कार एंड शी लॉस्ट हर, छोटी बच्ची थी वो कार के द्वारा टकरा गई और उसका खो गया, क्या खो गया, सेंस खो गया। तो चेतना, चेतना की इंग्लिश क्या होगी, कंसाइंस, कॉन्सस, कॉन्सियसियस, कॉन्सियसनेस। फोर्थ का कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपका है डी होगा, फोर्थ का होगा डी ऑप्शन। कंसाइसनेस, कंसाइसनेस, CONSCIOUSENES, ठीक है। अगला, सी फाउंड ए फ्यू गुड कार्ड्स इन ए शॉप एंड सी बॉट कार्ड लास्ट नाइट। तो कार्ड्स कैसे कार्ड थे, जब कार्ड्स आया है, गुड कार्ड्स आया है यहाँ पर शब्द, तो दिस कार्ड, दैट कार्ड। अब यहाँ जो प्रोनाउन आएगा इसका प्लूरल, क्योंकि कार्ड के लिए दोस्त का प्रयोग होगा, क्या होगा, दोस्त का। इजी है, कोई टफ नहीं। 10 माइल इसके साथ पढ़ा होगा आपने, क्या लगेगा, आर लगेगा, एज लगेगा, आर बीइंग की आर नॉट, इसमें 10 माइल्स के साथ लगेगा एज, बी ऑप्शन सही है। देखिए 7वां 8वां में क्या करना है, आपको सिनोनिम बताना है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, इसका मिलता जुलता समानार्थी शब्द बताना है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट अगर ना मालूम हो लिख लीजिए, जिद्दी होता है, बात का पक्का, जिद पे अड़ा, हाँ, बहुत ज़्यादा अड़ियल जिसे कहते हैं, ठीक है। स्टबर्न, हाँ, अपने ही व्यू पॉइंट पे रहने वाला, अपनी ही बात पर रहने वाला, अपने आइडिया को न बदलने वाला स्टबर्न होगा, विचार को न बदलने वाला स्टबर्न, जिसे कहते हैं ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। एलर्ट का बताना है सिनोनिम, क्या होगा, होस्टाइल होगा कि वॉचफुल होगा, क्लेवर होगा, सिली होगा। एलर्ट का होगा वॉचमैन होता है ध्यान रखने वाला, वॉचफुल बहुत वॉचफुल रहना हमको लाइफ में, एलर्ट का वॉचफुल होगा। अगला है हमारे पास है अपोजिट वर्ड बताना, एथीस्ट का बताना है, एथीस्ट का विलोम बताना है, अपोजिट क्या होगा, वैसे तो एथीस्ट में नास्तिक होता है और थीस्ट होगा, लेकिन इसमें थियोलॉजिस्ट ऑप्शन है, थियोलॉजिस्ट धर्म में विश्वास रखने वाला, थियो, तो ये ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। थीस्ट नहीं है तो थियोलॉजिस्ट, धार्मिक वेदों को मानने वाला, ठीक, ये हो जाएगा। तो एथीस्ट का इस दिए हुए ऑप्शन के मुताबिक हो जाएगा थियोलॉजिस्ट। गाइगेंटिक, गाइगेंटिक का मतलब हो जाएगा बहुत ही विशाल, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, टाइनी, क्या हो जाएगा, TINY, टाइनी, छोटा। गाइगेंटिक का हो जाएगा टाइनी, अपोजिट छोटा, बहुत ही स्मॉल इन साइज, गाइगेंटिक मीन्स विशाल। तो अगला देखिए आइडियम फ्रेज आए हुए हैं, इन टू डाई इन हार्नेस, इसका क्या होगा, चारों ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या होगा, डाई इन हार्नेस का मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मरना, वैसे इसकी इंग्लिश होती है स्टिल इन सर्विस, स्टिल सर्विस, डाई इन हार्नेस, स्टिल इन सर्विस, सर्विस में काम करने के दौरान, जैसे ना आर्मी के जवान जैसे मर गए, जो है शहीद हो गए जिसे कहते हैं, तो उसको बोलेंगे डाई इन, अपने कहीं भी कोई ड्यूटी करते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो बताया डाई इन हार्नेस, इन स्टिल इन सर्विस, मतलब डेथ तो हो गई लेकिन उस वक्त वो सर्विस में था, डी ऑप्शन है। कीप अंडर रैप, कीप अंडर रैप का क्या होगा, कवर्डेड, प्रोटेक्टेड, अनपैक्ड की सीक्रेट है, उसका होगा ए ऑप्शन, ठीक। ए सोर पॉइंट विद, ए सोर पॉइंट विद का अर्थ क्या होगा, इसका होगा समथिंग विच हर्ट, ए ऑप्शन, समथिंग विच हर्ट। अगला 14, 15 और 16 में सही विकल्प बताना है आपको, कौन सा सही भरा जाएगा कि नो इम्प्रूवमेंट होगा। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, छोटा बच्चा गिर गया छत से, तो क्या होगा, फेल बिलो द रूफ, फेल डाउन द रूफ, फेल ऑफ द रूफ की नो इम्प्रूवमेंट। 14वें नंबर का 14 इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, सी, ये सही होगा, फेल ऑफ द रूफ होता है, छत से गिर जाना की इंग्लिश होती है फेल ऑफ, फेल फ्रॉम नहीं होगा, अलग हो गया, छत से अलग हो गया, ये नहीं सेंस आएगा। फेल
फेल ऑफ द रूफ होगा, छत से गिर जाना। द थीव्स रैन अवे इन ए ब्लैक कार, इसको बताना है। 15 में द थीफ रैन अवे, इसका ऑप्शन होगा फ्लेड, ए ऑप्शन सही होगा। द थीफ फ्लेड इन ए ब्लैक कार। ठीक, अगला 16 नंबर का, द ट्रेन रोल्स एलोंग द ट्रैक, तो ट्रेन रोल्स नहीं होगा, बल्कि इसमें होगा 16 नंबर पे रैटल्स। ट्रेन की आवाज़ को हम किसकी आवाज़ से कैसी होती है, रैटल्स। तो बी ऑप्शन, ट्रेन की आवाज़ को कहीं बोलेंगे रैटल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बताइए, देखिए 1 वर्ड पूछे गए हैं। द वर्शिप ऑफ आइडोल एंड इमेजेज, मूर्ति पूजा को क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा। सी ऑप्शन है आइडोलेटरी, आइडोलेटरी मीन्स होता है मूर्ति पूजा, IDOLATRY। ठीक है, मूर्ति पूजा आइडोलेटरी। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें विष है और अस्वस्थकर है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम टॉक्सिक, बी ऑप्शन 18वें का हो जाएगा, बी ऑप्शन टॉक्सिक बोलेंगे। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, रामबाण औषधि, पनासिया भी स्पेलिंग है PANACEA, मिस स्वेल्ट में भी दे सकते हैं। रामबाण औषधि एक ऐसी, जैसे तुलसी है तो ये तुलसी एक रामबाण औषधि, यानी एक रोग, ऐसी कोई दवा जो एक दवा सभी रोगों के लिए काम आए, पनासिया। ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। अगला है 4 वर्ड्स आर गिवन ए क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्ट, आपको बताना है एक वर्ड इसमें करेक्ट है, कौन सा वो सही है, एक्सटर्नल, एक्सट्रोवर्ट, इनवर्ट या इसेप्ट, तो कौन सा सही है इसमें सी ऑप्शन सही है, INTROVERT। अगला आपका क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, तो 20 मिलियंस ईयर्स एगो आर immediate ancestor probably still lived in the tree. After we came down from the tree, they evolved upright. upright ये बताया गया हमारे पूर्वजों के बारे में, पेड़ों पर रहते थे, जब नीचे आए तो वो खड़े हुए सही पॉस्चर में, तो 21 का ए हो जाएगा, सही पॉस्चर में खड़े हुए। आवर हैंड्स वर मोर यूजफुल, उनके हमारे हाथ और उपयोगी थे। बीइंग फ्री, वी पजेस्ड एजिलिटी एंड एक्सीलेंट बाइनोकुलर, बाइनोकुलर हम लोगों ने क्या चीज़ डेवलप कर ली, अपनी बाइनोकुलर दृष्टि विकसित कर ली। ठीक है, 22 का हो जाएगा ए। वी हैड इन कोर्स ऑफ टाइम एक्वायर्ड मेनी ऑफ द प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर, क्या होगा, मेकिंग टूल्स होगा, 23 का ए हो जाएगा, मेकिंग टूल्स। ठीक है, और है मोर ओवर देयर वाज नाउ ए रियल प्राइड इन पजेसिंग ए रियल ब्रेन एंड इन कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स थॉट्स, ये हो जाएगा। एनीवे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इट इज़ बेटर टू बी स्मार्ट देन टू बी, स्मार्टर होना चाहिए। ठीक है, ये स्मार्ट टू बी दैन होगा, इसमें तुलना हुई है, कंपेरिजन, तो दैन का प्रयोग होगा। चलिए ये क्लोज टेस्ट था। SSC सीजल का स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तो चलिए सब्सक्राइब करिएगा, अगर न किया हो तो करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए। हम आपको SSC सीजल पेपर होने वाले हैं, क्वेश्चन इसी तरह से इंपॉर्टेंट आपको बताते रहेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। ओके, थैंक यू।